अनुराग, नमस्ते सबको। हाँ भाई, क्लास ली थी भाई 4 बजे तक। सोचा अब चाय वाय पी लेता हूँ, थोड़ी देर चैन से बैठ लेता हूँ। तो 10-15 मिनट तो बनता ही है। और वैसे भी आपको पता ही है ना, मेरा राग अलग है। मैं 11th वालों के लिए क्लियर रखता हूँ मेंटली। इनको ज्यादा नहीं पढ़ाना बेचारों को। कैसे कल की तरह है, कैसे दिखाते हैं। अच्छा, ओ हो ये पता चला तेरे को कौन सा वाला, ये किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, कौन सा वाला? हाँ। अरे पूरा शरीर क्यों लाऊं मैं हिलाने के लिए जब मेरा हाथ हिल सकता है ना। HW पूरा नहीं हुआ कल, तो वैसे भी नहीं हुआ, तो इसका बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि मेरे को अच्छे से पता है। ठीक है, आप संडे वनडे के दिन आराम से कर लेना, क्योंकि मेजर चीज का सारी मैंने पूरी कर दी आपकी। हाँ, मेरी पीठ दुख रही है बहुत तेज, बहुत ज्यादा खा लिया मैंने है? मैं हमेशा अच्छे मूड में होता हूं बेटा, मैं कभी खराब मूड में नहीं होता। तो भाई लोगों, कल के दिन का याद है या भूल गए? जैसा तुम्हारे साथ में होता है हमेशा। नहीं नहीं, मैं कभी गुस्से में नहीं था। मैं तो एक्चुअल में कोई कदों का बच्चा होता तो मैं तो उससे भी कहता हूँ कि भाई छुट्टी उट्टी ले ले यार। नहीं, कौन देखेगा ओपन आइमर। हाँ, मैंने सुना है कि उसमें कुछ VFX वगैरह का कम यूज करा है, और काफी हद तक काफी उसे बहुत, जिसे कहते हैं, रियलिस्टिक लेवल पे बनाया है। क्या भूल गए? अच्छा, तुम श्याम, क्या नाम है इसका, श्याम ही ना? श्याम। इसी बात को तो कल राहुल ने कहा था, तो मैंने उससे 15 दिन की छुट्टी दे दी। मैंने कहा आराम से, परेशान मत हो, टेंशन वेंशन काय को लेने का। अरे साजिया, तुम्हारा नाम साजिया, और तुम सत श्री अकाल बोल रहे हो। हाँ मैं हूं, मैं चिल हूं, नो डाउट। मैं चिल भी हूं, थोड़ा सा चिल्ली भी हूं। ठीक है, लेकिन गुस्सा आता है। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत अलग पीस से बनाऊं। गुस्सा गुस्सा सब आता है, बराबर आता है। और परसिस्टेंटली एक जैसी चीजें होती तो आता है गुस्सा। ये देख लो पहले से तुम, ताकि तुम मेरे को बाद में नहीं कहो। ये है हमारा मेजर। पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, पढ़ लो, पहले तुम पढ़ लो। हाँ भाई, देख लिया। डिग्री, एक्स की डिग्री डिक्रीज हो रही है, ए की डिग्री इंक्रीज हो रही है, और दोनों की डिग्री का सम हमेशा डिग्री के बराबर है। जो बाहर वाली डिग्री है ना, इसके बराबर है, इस साइन के बराबर है, दोनों डिग्रीज का सम। ठीक है ना भाई? ये जितने भी NC0 NC1 है, ये सब के सब बायनॉमियल कोफिशिएंट कहलाते हैं, ये पता है। जनरल टर्म को TR+1 NCR, फिर फर्स्ट बंदा जो भी है उसकी पावर N-R, सेकेंड वाले की पावर R। ठीक है ना भाई? अच्छा, आगे वाले में क्या लिख रखा है? सिग्मा में नोटेशन लिखना आना चाहिए भाई, सिग्मा में नोटेशन लिखना आना चाहिए। इस पे हमने बहुत अच्छा काम किया था। सही है। अच्छा, R+1 टर्म जो है वो अपने आप में N-R+1 टर्म के बराबर होती है, बिगनिंग और एंड की। और जो रेशो था वो है ना, रेशो किसके बराबर था? x/a की होल पावर N-2R, जिसमें x जो है फर्स्ट बंदा है, a जो है वो सेकंड बंदा है। ठीक है भाई? अच्छा 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 अच्छा। और कुछ रह गया? अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। ठीक है, R+, ये अपने कैसे किया था वो तो बता दिया था। मिडल टर्म जरूर याद रखना, मिडल टर्म अगर इवन है तो Tn+2/2, और एंड है तो 2 मिडल टर्म होंगे ऑड होने पे। ठीक है, मिडल टर्म का केस बता दिया था। अच्छा, सेकंड टर्म का रेशियो ऑफ सेकंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड पूछ ले तो हमेशा याद है ना, फर्स्ट बाई सेकंड की होल पावर N-2R। फर्स्ट कौन है? 2। सेकंड कौन है? √2। फर्स्ट बाई सेकंड की होल पावर n की जगह 10 -2 × 1। याद आ रहा है? सिक्स टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, 6। अच्छा,
अगला, फिर हमने इस वाले पे बहुत सारे क्वेश्चन करे थे। पहला T7 बताओ, T7 आ गया, उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट ये हरे वाला है। अगर किसी ने सिर्फ कोफिशिएंट पूछा तो x को छोड़ के सब कोफिशिएंट है। किसी ने पूछा सम ऑफ कोफिशिएंट बताओ, तो सम ऑफ कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, जो भी वेरिएबल है उसकी जगह पे 1 रख दो, ठीक है ना। मिडल टर्म क्योंकि डिग्री 15 है इसलिए दो मिडल टर्म हो गए, ठीक है ना। यहां तक आ गया। अच्छा, और हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, n+1 करके। नोटेशन में कैसे दिखाएंगे इसको, अगर मेरे को सिग्मा नोटेशन में दिखाना तो वहां पे वो लिखा हुआ है, दिख रहा है अपने को, ये लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, और फिर मैंने सिग्मा नोटेशन पे भी कुछ क्वेश्चन कराए थे आई थिंक, ठीक है। मैंने कहा अगर ऐसे लिखा तो बताओ इसको पावर में कैसे लिखेंगे, तो याद है ना, फर्स्ट प्लस सेकेंड की पावर 16, फर्स्ट प्लस सेकेंड की पावर 10, ठीक है ना। फर्स्ट तो है ही नहीं, n-r तो है ही नहीं, तो 1 हो गया। फर्स्ट इज 1 माइनस रूट टू, 1 माइनस रूट टू की पावर 10, सही है। अगले वाले के अंदर देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कहा गए, तो फर्स्ट इज 1, सेकंड इज 1, 1 + 1 की होल पावर 2 की पावर 10। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट ना, खुशियां चल रही हैं, बढ़िया, समझ गया। फिर मैंने नंबर ऑफ टर्म सिखाया था, बहुत बहुत अच्छा वाला क्वेश्चंस बताए मैंने आपको, सिंपल बट गुड क्वेश्चंस, ठीक है ना, सारे अच्छे क्वेश्चंस बताए, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, आप आगे बढ़ते हैं ना दोस्तों, ठीक है। अब क्या है, स्टोरी सुनो। नेक्स्ट, ये यहां तक तो हो ही गया। अब नंबर ऑफ टर्म्स इन मल्टीनोमियल, ठीक है, ये भी सिखाता हूं आपको जरा। अगर कल को a + b + c की होल पावर n दे रखी है, तो आप में से कोई बुरा नहीं माने अगर मैं इसे a + b + c की होल पावर n बोलता हूं। आप में से कई लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा कि मैंने ऊपर और नीचे में डिफरेंस क्या किया। अब क्या करना है वो बताता हूं, धीरे धीरे ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा, यहां क्या लिखूंगा, nc0, पहला बच्चा a + b की होल पावर n, दूसरा बच्चा c की पावर 0, फिर nc1, पहला बच्चा a + b की होल पावर n-1, c की पावर 1, c की पावर 1, nc2, पहला बच्चा a + b की होल पावर n-2 इंटू c की पावर 2, nc3, पहले बच्चे a + b की होल पावर n-3 इंटू c की पावर 3, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट पे चलो, दैट इज ncn इंटू में पहला बच्चा a + b की पावर 0 इंटू c पावर n। अब क्या करना है वो सुना, करना मेरे दोस्त ये है कि हमको कैसे समझना है, ठीक 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 है, सुनो 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 सोहम, सुनो सुनो, ये देखो, ये हमारा असली बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल है। बाइनोमियल की पावर n होती है तो उसमें n+1 टर्म्स होती हैं, ऐसा हमने सुना है, तो इसमें n+1 टर्म्स है, समझ रहे हो। इसके पास कितनी टर्म्स है, n+1 टर्म्स, ठीक है। ये c तो कुछ है ही नहीं हमारे लिए, c तो बाहर बैठा है, क्योंकि ये थोड़ी ना खुलेगा, ये खुलेगा। अब जब a + b की पावर n-1 है तो इसके पास n टर्म्स है, ये कितने खुलेगा, n टर्म्स खुलेगा ये, तो ये n+1 टर्म्स खुलेगा, फिर ये n टर्म्स खुलेगा, तो दोनों जोड़ेंगे अभी, फिर ये वाली पार्टी a + b, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ इसकी, नहीं इन दोनों की नहीं कर रहा, सिर्फ इसकी, ये n-1 टर्म्स खुलेगा। याद है ना, जितनी डिग्री उससे एक ज्यादा, n-2 डिग्री है तो n-1 टर्म्स खुलेगा। ये ठीक है ना, ये n-3 है तो ये n-2 टर्म्स खुलेगा, सही है। अच्छा, तो ये सोचो, ये अगर 0 है तो ये तो एक ही टर्म हो गई, ये खुद ही 1 हो गया, 1 सब 1 ही 1 लिखा हुआ है, 1 इंटू c की पावर n। तो अगर कोई उल्टा पढ़े तो उल्टा पढ़ेगा ना, तो ये ऐसे पढ़ रहा होगा, 1 के बाद अगला होगा 2, अगला होगा 3, और ऐसे बढ़ते बढ़ते n+1। तो अगर देखा जाए टोटल टर्म्स किसी दिन गिनी किसी ने, टोटल टर्म्स, तो ये गिन रहा होगा 1 + 2 + 3 से बढ़ते बढ़ते लास्ट में n इंटू n, n + n+1, ऐसे गिनेगा। और आपको पता होना चाहिए 1 से लेके n तक का सम, 1 से लेके n तक का सम n इंटू n+1/2 होता है। तो इसका सम n+1 इंटू n+1+1/2 होगा, माने हमारे पास हो जाएगा n+1 इंटू n+2/2।
ऐसे। अच्छा, n+2/2 को n+1 इंटू n+2 इंटू 1/2 कह सकते हैं। तो अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये कुछ देखा देखा लगता है। ये कहां देखा था, ये कहां लिखा था? अगर किसी ने NC2 दिया होता, NC2, तो NC2 को पढ़ते हैं n, फिर डिक्रीज करते हैं n-1 अपॉन में 1 इंटू 2, ऐसा लिखते थे। तो अगर कोई समझदार है इन दोनों को मिला के देख सकता है, तो वो देख पाएगा कि सर ने ये n+2C2 लिखा है, n+2C2 लिखा है। ये जो मैंने चीज बोली आपके आगे, ये बहुत ही रेयर केस है, रेयर केस। ठीक है, बिल्कुल आपने पकड़ा, बिल्कुल यहां तक बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत आराम से समझना, यहां तक की चीजें बिल्कुल सही पकड़ी है। तो अपने पास हो गया n+2C2। अब इसको लोगों ने कैसे पकड़ा? इसको लोगों ने यह पकड़ा कि सर आपने जो क्वेश्चन लिया था उसमें 3 टर्म थे, तो जरूर डिग्री हो गई, डिग्री। n क्या चीज हो गया? n हो गया डिग्री प्लस नंबर ऑफ टर्म्स। ये 2 नहीं है सर, ये टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। डिग्री प्लस नंबर ऑफ टर्म्स में से 1 घटाओ, c नीचे नंबर ऑफ टर्म्स में से 1 घटाओ, नंबर ऑफ टर्म्स में 1 घटाओ। जैसे किसी ने मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा कि नंबर ऑफ टर्म्स इन x+y+z की पावर 6 कितने होंगे? तो हमें पता है इसमें डिग्री कितनी है बेटा, इसमें डिग्री 6 है। ये टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, किन किन के ऊपर बात हो रही है? तो आप कहोगे सर 3 चीजों पे बात हो रही है, x, y, z, तो 3 पे बात हो रही है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स किसी ने पूछे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे टोटल, ये खुलने के बाद कितने टर्म्स देगा? तो हमारा जवाब होगा कि ये देगा डिग्री प्लस 3 लोग माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। मतलब कितना? मतलब हो गया कितना? ये हो गया 8C2। 8C2 का मतलब होता है 8 इंटू 7 बटा 1 इंटू 2, 2 से गया 4। तो ये जब भी खुलेगा सर 28 टर्म खुलेंगे, 28 टर्म्स खुलेंगे। ठीक है, आई थिंक ये वाली बात समझ में आई होगी। ठीक है ना? ऐसे सीखना, अगर कोई आपको n-1 इंटू n/2 दे रहा है तो वो एक तरह से NC2 दे रहा है। अगर कोई 8C2 दे रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसका मतलब हो गया 8 इंटू 7 बटा 1 इंटू 2। अब सोचो किसी ने अगर आपको n+1 इंटू n+2/1 इंटू 2 दिया है, तो आप इधर क्या लिखोगे? n+2C2। ऐसे उल्टा सोचो, यूं सोचना आता है ना, तो यूं सोचो। ठीक है, उल्टा सोचना, उल्टा। वाह पुनिम, आ गया ना समझ? वेरी गुड। वाह अंशिका, n+1 क्या गड़बड़ हो गई बेटा? केशव, अभी समझ में आया? टेक योर फुल टाइम। हाँ भाई, लास्ट लाइन में हमने जान के लिखा कि ये 2 कौन है? ये जो 2 है ना, इस 2 को हमने कैसे सोचा कि कौन सा? ये वाला 3 - अच्छा इसकी बात चल रही है। ये 3 - 1 कुछ नहीं, देखो हमने एक फार्मूला बनाया कि ये n कौन है? डिग्री है। ये 2 कौन है? ये 2, हमारे पास 3 लोग थे ना, a+b+c, वो 3 - 1 है। तो वैसे ही यहां पे भी क्वेश्चन में क्या XYZ है ना, तो हम लिखेंगे 6 + 3, 3 लोग, 3 - 1 अपॉन 3 - 1, ऐसे लिखा। हाँ, एटीट्यूड बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही एटीट्यूड है कि सर पहले तो मुश्किल होती है लेकिन हम सीख जाएंगे ना। करेक्ट एटीट्यूड है, करेक्ट एटीट्यूड है। हाँ, यहां तक की बात हो ही गई। ओके, डिग्री प्लस टर्म -1, सी टर्म -1। अब चलते हैं आगे। आपको मुझे क्या बताना है?
आपको मुझे बताना है कि अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x टू द पावर 9, फाइंड मिडल टर्म, बताओ मिडल टर्म बताओ, मिडल टर्म बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x टू द पावर 9, जल्दी से बताना मिडल टर्म, ठीक है। लिख लिया। दो मिडल टर्म होगी क्या जब डिग्री 9 है, तो याद है ना, हमको कुछ नहीं देखना, हमको सिर्फ ये देखना है कि n अगर 9 है तो ये ऑड है, ऑड है तो हमारे पास दो मिडल टर्म होगी, t 9 प्लस 1/2, t 9 प्लस 3/2। ये कितना बन गया, ये बन गया t5, और ये कितना बन गया, ये बन जाएगा t6। सही है। t5 कितना होगा, t5 होगा 9c4, 9c5। पहली पार्टी एक्स स्क्वायर की पावर 5, दूसरी पार्टी 1/x की डिग्री 4, पहली पार्टी एक्स स्क्वायर की पावर 4, दूसरी पार्टी 1/x की डिग्री 5। यहां से बन गया x की पावर 10, x की पावर 6, यहां हो जाएगा 9c4, 9c4 इंटू x टू पावर 6 बन रहा है क्या, हाँ। और यहां कितना हो जाएगा 9c5 इंटू में x की पावर 8 और 5 3। चलो वेरी गुड, मिलाते चलना, अजीत मिल गया, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो, चलो अगला क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना, ठीक है, बताना। अगला क्वेश्चन है 3/x² माइनस x³ बाई 6 होल पावर 9, फाइंड मिडल टर्म। बताओ मिडल टर्म बताइए। बहुत कम सार्थक। डन, वेरी गुड, मिला 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 मिला। ओके देखो यहां पे n कितना है 9, क्या ये ऑड है, हाँ। ऑड में हमेशा कितनी मिडल टर्म होती है, दो मिडल टर्म, याद है ना, कौन सी। पहला t कितना 9 प्लस 1/2, दूसरा t 9 प्लस 3/2। ये कहां लिखा है, कल के फार्मूलों में। एक बन गया t5, एक बन जाएगा t6। t5 कितना होता है, t5 हो जाएगा 9c4। फिर पहली पार्टी की होल पावर, इन दोनों का अंतर 5, दूसरी पार्टी माइनस x³/6 की पावर 4। सही है। आप चाहो तो इसे सफाई से लिख लो, क्या लिखा हुआ है सर 9c4, यहां लिखा हुआ है 3 की पावर 5 बटे में नीचे कितना 6 की पावर 4 इंटू में x की डिग्री 1 से आ रही है 12 और 1 से आ रही है x की डिग्री 10, माने कट पिट करके x² आ जाएगा, बाकी तो आप संभाल लोगे। इसको पकड़ते हैं 9c5, पहली पार्टी 3/x² है ना भाई,
पहली पार्टी 3/x², इन दोनों का डिफरेंस कितना 4। दूसरी पार्टी x³ 6, उसकी डिग्री कितनी, नीचे वाली 5, मिला के कितना हो जाएगा 9c5 इंटू में 3 की पावर 4 और बटे में 6 की पावर 5 इंटू में यहां से कितना हो जाएगा x की डिग्री 15 माइनस का, और ये हो जाएगा x की डिग्री 8, तो यहां से कट के x⁻7। लेकिन ये आंसर नेगेटिव हुआ, एक आंसर पॉजिटिव हुआ। ठीक है, ठीक है भाई, दोनों क्वेश्चन डन है आपके। ठीक है, दोनों क्वेश्चन डन है ना भाई। चलो अगला क्वेश्चन। चलो बताना, कोफिशिएंट ऑफ r-1th टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर 21। करो, बताओ, देखिए क्या आंसर देते हो, जल्दी से बताना। हाँ भाई, जो भी है, अब इससे आगे चलो। कोई बच्चा अब ये नहीं रोएगा कि कॉपी करने का टाइम नहीं दिया, भरपूर कॉपी करने का भी टाइम दे रखा है बेटा। गुड रोहित। मिल गया। चलो अब देखिए साहब, TR-1, TR-1 है ना, TR-1 का मतलब हो जाएगा 21CR-2। एक कम करो, फिर फर्स्ट पार्टी की पावर, इन दोनों का अंतर 21 - R+2 इंटू में सेकेंड पार्टी x की पावर R-2। अच्छा, हमें क्या चाहिए, हमें तो कोफिशिएंट से मतलब है, तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट, सिर्फ कोफिशिएंट लिख रहा हूं, कोफिशिएंट, बाकी से कोई मतलब नहीं मेरे को। 21CR-2, दैट्स इट, ये हो गया कोफिशिएंट। क्या तक की बात समझ में आ गई, क्या तक की बात समझ में आ गई, क्या तक की बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा यहां तक की बात पकड़ में आ रही है ना भाई। अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, रेडी। अगला क्वेश्चन है कि इफ कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म एंड r-1th टर्म ऑफ 1 + x⁻21 r equal, then r equal to question mark, then r equal to question mark. If coefficient of rth term and r-1th term are equal, बाइनोमियल कोफिशिएंट, ऑब्वियस बात है, इसमें कोफिशिएंट है ही कौन, ये 1 को थोड़ी ना कोफिशिएंट कह देंगे बेटा, 1 तो सेम है, स्तुति है ना, सेम है, ये तो मल्टीप्लाई होकर के यही आएगा। वेरी गुड, शुभम ने 12 आंसर दे दिया भाई। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आर्थ कोफिशिएंट ऑफ आर्थ टर्म, तो पहले मैं आपके सामने टीआर लाता हूं। टीआर को जानते हैं कई बच्चे कि टीआर लाने का मतलब है, क्योंकि आर्थ टर्म का मतलब हो गया टीआर। टीआर 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 क्या है, टीआर इज 21CR-1, 1 की पावर 21 - R+1 इंटू में x की डिग्री R-1। कोफिशिएंट कितना है, ये वाला पार्टी सर कोफिशिएंट है, ये है कोफिशिएंट सर, ये 1 तो 1 ही है, आप फिर भी लिखना चाहो तो लिख लो कि सर ये भी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है ना। तो अगर देखा तो इसका कोफिशिएंट ये रहा। अच्छा, और अगर किसी ने पूछा TR-1 क्या है, सर TR-1 तो हम बताएंगे भाई, TR-1 तो अपने आप में
21c r माइनस टू, 1 की पावर 21 माइनस r प्लस 2 इंटू में x की पावर r माइनस 2 है भाई। और इसमें कॉफिशिएंट कौन है? इसमें कॉफिशिएंट x को छोड़ के सब कॉफिशिएंट ही कॉफिशिएंट है, ये सब कॉफिशिएंट लिखा है। अब आप 1 को गिनना चाहो तो गिन लो, मैं तो नहीं गिनता, 1 का मतलब तो 1 होता है। तो इसका कॉफिशिएंट कौन? इसका कॉफिशिएंट हमारी नजर में तो 21c r माइनस 1 है। इसका कॉफिशिएंट कौन? हमारी नजर में तो 21c r माइनस 2 है। तो सर ये कह रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं? हाँ कह रहा है भाई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग क्वेश्चन दोनों सेम है, r माइनस 1 और यहां से देखा जाए 21c r माइनस 2 दोनों बराबर है। लेकिन सर हमने तो सुना है अगर ये एनसी बराबर एनसी भी होता है तो ये दोनों का सम इसके बराबर होता है, माने r माइनस 1 प्लस r माइनस 2 की वैल्यू 21 होगी। एग्जैक्टली तो ये हो जाएगा कितना? 24। इसका मतलब r की वैल्यू 12 लीजिए, डन। है ना, है ना, है ना, है ना, है ना? यस एग्जैक्टली। क्या तो ये बात समझ में आ गई है? सही है ना? कोई फड़फड़ाहट इसको लेकर तो नहीं सर 1 का क्या होगा? किसी के मन में कोई भाव? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? इफ फोर्थ टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ ax प्लस 1 अपॉन x पावर में n is 5/2 then a कॉमा n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, आपका क्या काम है? कोई बात नहीं सैयद, कोई बात नहीं, जिंदगी में चलता रहता बेटा। हाँ भाई देखो क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ टर्म इन एक्सपेंशन, फोर्थ टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसका फोर्थ टर्म। तो पहले T4 सोचो, T4 सोचो, बाकी सारी बातें बाद में। T4 तो सर NC 3 इंटू में पहली पार्टी की पावर n माइनस 3 इंटू में दूसरी पार्टी की पावर 3 होगा। हाँ अब ये कह रहा है फोर्थ टर्म जो है दैट इज 5/2, ठीक है ना? पूरा ये सब किसके बराबर हो गया? ये 5/2 के बराबर हो गया। क्वेश्चन वाला कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 5/2 है, ये सब 5/2 है। हाँ ये कह रहा है, अब क्या करें? अगर यहां से ये सही कह रहा है तो NC3 a की पावर n माइनस 3 इंटू एक्स की पावर n माइनस 3 बटा एक्स की पावर 3 की वैल्यू 5/2 है। हाँ और सोचते हैं, और सोचते हैं, और अच्छे से लिखा, एक बार और लिख लेते हैं। n माइनस 3 एक्स की डिग्री सर n माइनस 6 है और यहां 5/2 इंटू कुछ भी नहीं है सर, इधर x है ही नहीं। हाँ जब x नहीं है तो एक महापुरुष बोल के गए थे कि अगर x ना हो तो x की पावर 0 मान लो। सर x की पावर 0 तो 1 होता है। हाँ तो 1 से मल्टीप्लाई बुराई तो नहीं है। हाँ अगर मान लिया ये कौन बोल के गए? महापुरुष बोल के गए कि इसकी जगह 1 ले लो। तो हमने क्या किया? महापुरुष की बातें माननी चाहिए ना। ठीक है, तो फिर जैसे ही मानी तो हमारे को पता चला अरे कंपैरिजन में n माइनस 6 0 निकल गया, माने n की वैल्यू आ गई सर, n की वैल्यू आ गई। ओहो महापुरुष की बातें मानने से फायदा हुआ सर, n की वैल्यू 6 आ गई। लेकिन सर n की वैल्यू अगर 6 आ गई तो बाकी का क्या होगा? मैंने कहा n की जगह 6 रख दे यार। चलो सर रख देता हूं, 6c कितना 3 इंटू a की पावर 6 माइनस 3 इंटू सर x की मैं अंदर 6 माइनस 6 लिख देता हूं। अरे 6 माइनस 6 तो 0 होता है सर, 0 का मतलब सर 1 होता है, क्या लिखना? हटाओ, ठीक है चलो हटा ले। इजिकल टू में सामने से कितना रह गया? 5/2 रह गया। कई बच्चों को लगा 6c3 माने 6 5 4 1 2 3 a क्यूब बराबर 5/2। सर 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 6 कट गया। फाइनली सर मेरे हिसाब से a क्यूब बराबर 1/8 रह गया। तो फिर किसी को लगा सर a की वैल्यू मेरे हिसाब से 1/2 है। पीछे से बहुत दूर से आवाज आ रही भीड़ की, कैसे 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 कैसे, लेकिन वो जवाब दे ही नहीं रहा। कैसे 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 कैसे
बहुत दूर से नेपथ्य से आवाजें आ रही है, कैसे 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 कैसे। अब अरे वाह, जे बात करी ना, बस एक्स की बार जीरो सो जाता और काम निकल गया सर हमारा। यही तो महापुरुष की वाणी में बहुत दम होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है इफ कोफिशिएंट ऑफ x to the power 7 comma x to the power 8 in expansion of 2 plus x by 3 की होल पावर n are equal, then n बताओ। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 क्या है? अब देखो जरा, ये एक नया फंडा लेके आया है, ध्यान रखना। हमें पता नहीं कि x टू द पावर 7 कहां मिलेगा, x टू द पावर 8 हमें क्या पता कहां मिलेगा यार। तो हमने जब भी किसी को नहीं पता चलता कि कहां मिलेगा, तो हमने एक आदमी पकड़ रखा है, किसको पकड़ा देंगे कि यहां मिलेगा, और वो कौन है? जनरल आदमी, जिसका नाम क्या है? TR+1। हमने TR+1 को पकड़ा दिया, TR+1 तू ही है, तेरे पास मिलेगा x पावर 7। हमने TR+1 निकाला, TR+1 निकलेगा NCR, पहली पार्टी की पावर n-r, दूसरी पार्टी x/3 की होल पावर r। ढंग से लिखो, NCR इंटू में कितना? 2 की पावर n-r इंटू में 3 की पावर -r इंटू में x की पावर r। पहले दो टर्म तक, ठीक है, पहले दो टर्म तक किसी को कोई समस्या हो तो बता देना। इन पहले दो टर्म तक कि सर फार्मूला ही नहीं पता, ठीक है ठीक है, बड़े ही ध्यान से देखना। क्या आपको पहली दो लाइनें समझ में आ गई? पहली दो लाइनें समझ में आ गई? क्या पहली दो लाइनें समझ में आ गई? क्या पहली दो लाइनें समझ में आ गई? ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब हम जानते हैं यहां पे ना, ये क्वेश्चन ना बेसिकली आपको बस ये बताने के लिए होता है कि अगर कभी भी कहानी में सिंगल एक्स की पार्टी है ना, कोई भी सिंगल एक्स की पार्टी है, तो जितनी एक्स की डिग्री होती है उतना ही एन के नीचे वाला होता है। ध्यान से समझना, जितनी एक्स की डिग्री है उतना ही यहां लिखा है। ये अगर आ रहे तो ये भी आ रहे। अब क्वेश्चन में अगर आपने हमसे x की पावर 7 मांग लिया, ठीक है ना, तो x की पावर 7 सोचना जरा, अगर आपको x की पावर 7 चाहिए, ठीक है ना, तो अब देखो किसी ने पूछा कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r क्या है, तो हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r NCR 2 की पावर n-r इंटू में 3 की पावर -r है। तो अब आप मेरे को बताओ कि अगर मैंने आपसे पूछ के लिया तो इसमें क्या गुना है? कि अगर मैं आपसे पूछ लूं क्या, कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 में आप n की जगह r की जगह 7 रख दोगे, इंटू में 2 की पावर n-7 इंटू में 3 की पावर -7, यही होगा। और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 क्या है, तो यहां हो जाएगा NC 8 इंटू में 2 की पावर n-8, और यहां कितना हो जाएगा 3 की पावर -8। अब क्योंकि सामने से चल के बोल रहे हैं दोनों सेम है, ये भी और ये इक्वल, देखो लिखा तो है इक्वल, तो फिर तो मैं इक्वल करूंगा। इसका मतलब सरकार खुद चाहती है कि NC7 इंटू 2 की पावर n-7 इंटू 3 की पावर -7, 3 की पावर -7 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, 3 पावर 7, और इसको लिख देते हैं NC 8 इंटू में 2 की पावर
n-8 इंटू में अपॉन में 3 की पावर 8 ऐसे लिख दिया। सही है, सही है, सही है, सही है। मेरे को पता है आप लोगों ने भर दिया है यहां सामने, ठीक है, क्योंकि कई बच्चों ने पहले ही करके रखा है। 3 की पावर 7 से 3 की पावर 8 काटा, 3 कट गया। अच्छा, अब ये बहुत मुश्किल जगह आ गई उन बच्चों के लिए जिन्हें ये नहीं पता यार इन दोनों में छोटू कौन है। तो मैं आपको बता सकता हूं जिसमें से 8 घट रहा है वो 7 घटने वाले से छोटा है। ये आना छोटू ये 6 और ये मोटू 6, ठीक है। तो ये जब भी इसको काटेगा 2 छोड़ेगा। तो ये कि क्वेश्चन में हमको क्या दिखता है। अब देखो क्वेश्चन में 2 भी दिख गया और 3 भी दिख गया। अब यहां पे भी समझने की चीज है। क्या समझने की चीज है? NC 8 बटा NC 7, ठीक है, इजिकल टू 2/3। क्या ये बात समझ में आई? यहां तक आ गए? अच्छा, अब चलते हैं अचानक से बहुत पीछे। ध्यान से देखना, अचानक से बहुत पीछे चलते हैं। अगर मिल गया तो मजा आ जाएगा। काश मिल जाए। नहीं है यार, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बेसिक्स में मिलेगा। क्या मिलेगा सर, क्या ढूंढ रहे हो आप? बेसिक्स में हम लोगों ने एक फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था? हमने बताया था NCR अपॉन में NCR-1 बराबर में N-R+1 अपॉन R होता है। और ये एक मैंने कहा था बड़ा गजब फार्मूला है। आप में से कई स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए ये कि ये भी कोई फार्मूला बहुत अच्छा सा। अगर ऐसा है तो मैं NC 2 को यहां ले गया था, 3 को यहां ले गया था, NC 8 बटा NC 7, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 3 को वहां ले गया था। इसमें 3 नीचे है ना, तो 2 इंटू 3 होगा। यहां पे 2 इंटू 3 होगा। ये जगह पे 2 इंटू 3 होगा। ठीक है, मैंने क्या किया था, इसको इधर लेके आया था, 3 को उधर ले गया था, तो 2 इंटू 3, ठीक है, ऐसा। हाँ, अब देखो अगर आपको तुलना करनी आती है, इसकी इससे तुलना करनी आती है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं अगली लाइन में ऐसा क्यों लिखा। n तो मेरे पास n है ही, मैं r किसे मान रहा हूं? 8 को। तो n-8 + 1 बटा 8 बराबर में 6। तो यहां हो जाएगा n-7 बराबर में 48। इसलिए n की वैल्यू चिल्ला चिल्ला करके मेरे बोर्ड को भर दिया है बच्चों ने कि n बराबर 55। ओ है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। देखो इस बहाने से ये फार्मूला रिवाइज हुआ, काम आया। मैंने कहा था नहीं, बहुत काम के फार्मूले। देखो अब धीरे 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 आपके दिमाग में फार्मूले भी भरेंगे हम, क्वेश्चन कराते 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 कराते। हाँ, हमने प्रूफ किया था ये फार्मूला। बिल्कुल सही कह रही हैं स्तुति आप, एकदम सही। ठीक है, अब बस मैं जानता हूं बहुत अच्छे से कि एक समस्या आ सकती है, सर ये 3 कैसे आया, 3 कैसे आया सर, ये नहीं पकड़ में सर। बाकी तो मैं यूं कर देता, यूं चुटकियों में। और या फिर सर ये 2 कैसे आया? ऐसे आया मेरे दोस्त कि 2 की पावर n-7 और 2 की पावर n-8 लिखा हो तो ऐसे लिख लिया कर, 2 की पावर n बटा 2 की पावर 7, 2 की पावर n बटा 2 की पावर 8 ऐसे लिख लिया कर। 2 की पावर n से 2 की पावर n काट दिया कर। अब जैसे ही तू इसे काटेगा यहां 2 आ जाएगा, समझ रहा है बेटा? और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इस साइड पे 2 आ जाएगा। आराम से बैठ के सोचना पहली फुर्सत में, ठीक है? ऐसे चलो आगे बढ़ जाऊं। अनुराग कल भी, ठीक है, किसी ने हमसे छुट्टी मांगी थी। He was very tensed about the same question. Okay. क्वेश्चन है, फाइंड 5th टर्म फ्रॉम एंड इन x प्लस 2x स्क्वायर की पावर 8, ठीक है, x प्लस 2x टू द पावर 8। बताइए, फाइंड 5th टर्म फ्रॉम एट।
फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। बताओ क्या आपको लगता है? क्या? अब देखो 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 देखो। हाँ, अब आप ढूंढ रहे हो अपनी कॉपी को, पलट रहे हो पलट रहे हो पलट रहे हो, लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग तरीका बताता हूं। इंटरेस्टिंग तरीका सुनो, इंटरेस्टिंग तरीका सुनो, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग तरीका क्या है? इंटरेस्टिंग तरीका, इंटरेस्टिंग तरीका ये है कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इन x प्लस 2x स्क्वायर टू द पावर 8 इज इक्वल टू, ठीक है ना, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, ऑफ, ध्यान से देखना, 2x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 8। बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से 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 देखना, ध्यान से देखो, ध्यान से क्या लिखा है। ये मैंने क्या लिख दिया, ये पढ़ो आप तो ढंग से। फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, कुछ 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 पढ़ रहे हैं, कुछ दिमाग में आया, कुछ दिमाग में आ रहा है? क्या 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 लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने? इसको पढ़ो, ये देखो, अगर आपने गलती से आप इसे मिस करो, इसको पढ़ो। ये लिखा है x प्लस 2x स्क्वायर की होल पावर 8, और यहां लिख दिया मैंने 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 8। ऑब्वियस ही बात है, जब आप इसके अंदर से चीजों को घुमा दोगे तो ये पीछे से खोल देगा। तो आपको पीछे से तो चाहिए था, पीछे से पांचवा चाहिए था, तो फिफ्थ पीछे से एंड से पांचवा ले लो, उठा लो आप। तो आप जब इसको यूं पलटोगे तो आप उल्टा पीछे से खोलेगा, तो पहले के पांचवा वही होगा जो उधर से पांचवा है। ओ मैंने अपने रीअरेंज कर दिया। यस एग्जैक्टली, हाँ मैंने रीअरेंज करा है। तो मैं एक्चुअल में इसका फिफ्थ टर्म बता देता हूं। आपको क्या चाहिए? T5 चाहिए ना। इसका T5 क्या होगा? 8C4, पहली पार्टी 2x स्क्वायर की पावर, इन दोनों का डिफरेंस इंटू x की डिग्री 4। लो, हो गया क्वेश्चन खत्म। ओ भाई आगे हो, यही मैं आपको समझा रहा था, यही मैं आपको कह रहा था, आप क्यों भागते हो? ओके, इंटरेस्टिंग। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब मैं कर दूंगा सर। हो गया? रेडी? अच्छा, कुछ भी नहीं है ना, उल्टा करके खोल देना है। अब सुनो, आप अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट टू एक्स, ठीक है, इन एक्स प्लस 1/x। तब तक मेरे को जल्दी से लिख दो कि ये इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है। टू द पावर 6, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है? बताओ जल्दी से, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है? बताओ 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 बताओ, जल्दी से बताओ, क्या कहते हो आप? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है? हाँ, माने एक्स है ही नहीं, एक्स है ही नहीं। ठीक है, तो लिख देते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स माने एक्स की डिग्री 0,
एक्स की डिग्री 0। अब हमें क्या पता सर एक्स की डिग्री 0 कब आएगी? तो हम कहते हैं हमें भी नहीं पता, लेकिन जिसको पता है वो कौन? TR+1। TR+1 भैया बताओ। तो आएगा दौड़ के 6r, पहली पार्टी x की पावर 6 में से r, दूसरी पार्टी 1/x की डिग्री r। फाइनली देखो 6r, x की ओवरऑल पार्टी 6 - 2r। और सर आप तो चाहते हो कि ये जो 6 - 2r है वो 0 हो जाए। हाँ, तो इससे तो सर r की वैल्यू 3 आ जाएगी, और r की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो इसका मतलब ये कि r की वैल्यू 3 माने फोर्थ टर्म बोले तो T4 इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। सही है, फोर्थ टर्म जो होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। यस एग्जैक्टली, आत्मनिर्भर होगी। यस ठीक है, ओके। अब मेरा अगला क्वेश्चन, फटाफट तैयार रहो, फटाफट तैयार रहो, फटाफट तैयार रहो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। लिखो, बताओ, फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट टू x इन ठीक है, √x/3 प्लस अंडर में 3/2x² की होल पावर 10। बताओ, आजम बता दो। हम्म बता दोगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये अंडर में लिखा 3/2x², 3/2x²। भाई हमें तो कुछ पता नहीं कहां मिलेगी, लेकिन TR+1 को पता है। TR+1 अंकल आए, 10CR बताए। पहली पार्टी √x/3 की होल पावर 10 - r हो गया, दूसरी पार्टी √3/2x² की होल पावर r हो गया। लेकिन इन्होंने इसे साफ सुथरा करके लिखा, भाई 10CR लिख लो और इसे लिख दो x/3 की होल पावर 10 - r/2, तो 10/2 - r/2 इंटू इसे लिख दिया 3/2x² की होल पावर r/2। समझदार व्यक्ति खटखट समझ रहा है। और सोचते हैं, और सफाई से लिखा 10CR और इसे लिख दिया इंटू में 1/3 की होल पावर 5 - r/2। सही है, इंटू यहां लिख दिया 3 की पावर r/2 अपॉन में 2 की पावर r/2। सबका अलग अलग हिसाब कर दिया। अब x को अलग ले गए। x की डिग्री यहां से हो रही है 5 - r/2। x की डिग्री यहां से कितनी हो रही है? 5 - r/2। यहां से 5 - r/2, और यहां से x की डिग्री हो रही है 5 की डिग्री r, तो माइनस का r। 5 यहां से देखो ना, x की डिग्री देखोगे तो r हो रही है। ठीक है, यहां से x की डिग्री हो रही है 5 - r/2। अब हमसे सरकार चाहती है कि हम ये खुद बता दें कि भाई x से इंडिपेंडेंट है, माने डिग्री ऑफ x कितनी आ जाए? 0, माने ये 0 हो जाए। अगर ये 0 हो गया तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये 3r/2 बराबर 5 हो जाएगा। सही है, तो ये कितना हो जाएगा? 3r/2 बराबर 5। माने मैं अगर भाई आपको बताऊं तो 3r/2 बराबर 5, यहां देख लेता हूं, 3r/2 बराबर 5। इसका ना r की वैल्यू हो जाएगी 10/3। ये कैसा r है? ये तो कोई इंटीजर ही नहीं है। हाँ, ये तो कोई नेचुरल नंबर ही नहीं है, ये तो कोई होल नंबर ही नहीं है। हाँ, ये तो कोई इंटीजर ही नहीं है। इंटीजर नहीं, जब इंटीजर ही नहीं है तो इसका मतलब ये बकवास बात कर रहे हैं। माने ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। माने नो टर्म कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, नो टर्म कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, क्योंकि आर के नाम पे ये अजीब सा 10/3 आ गया।
हमको आर पूरा दियो, ये ऐसा नहीं बट्टे पे कुछ नहीं चलेगा, आर पूरा चाहिए पूरा। हाँ, तो इसका मतलब ये कि नो टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अच्छा, ये भी हो जाता है। हाँ, कभी कभार ये भी निकल जाता है, कोई टर्म नहीं निकली हमारे पास में इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अरे वाह, खुद से कर लिया था ये बात कह करके आप लोग खुश कर रहे हो। ठीक है, चलो अब बताना। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन बताना। फाइंड, ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास में फाइंड, फाइंड, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 7 इन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स के होल पावर 11। बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7 बताना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 11। बताओ 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 बताओ, जल्दी जल्दी बताना, जल्दी जल्दी बताना, जल्दी जल्दी बताना, जल्दी बताओ। देखो बताओ कौन है एक्स की पावर 7 का कोफिशिएंट। हमें क्या पता कौन है, तो फिर एक्स की पावर 7 मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, हमें क्या पता मिलेगा कि नहीं, किसको पता है? सर टी आर प्लस 1 अंकल को सब पता है, तो ढूंढो टी आर प्लस 1 अंकल को, उनके सामने बैठा हो और उनसे पूछो कि दोगे कि नहीं दोगे तुम एक्स की पावर 7। नहीं दोगे तो क्लियर, क्लियर बोलो, क्लियर। वाह वाह वाह, क्या बात है साजिया, डन इट। देखो भाई, हमें नहीं पता, किसको पता है? टी आर प्लस 1 अंकल को पता है 11 सी आर, पहली पार्टी एक्स स्क्वायर की पावर 11 माइनस आर, दूसरी पार्टी 1 अपॉन एक्स की पावर आर, यही तो होगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 11 सी आर एक्स की पावर हो जाएगा 22 माइनस 2 आर और माइनस का आर। अगर आप बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं तो ये 11 सी आर एक्स की ओवरऑल पावर 22 माइनस 3 आर बन रहा है भाई, ऐसा। हाँ ऐसा, और हम क्या चाहते हैं कि ये हमें 7 दे दे भाई, तो हम चाहते हैं भैया तुम 7 दो। अगर ऐसा है तो 3 आर बराबर में हम क्या चाहते हैं भाई, 22 में से 7 घटाओ, 22 में से 7 घटा तो 15 आता है सर, आर की वैल्यू 5 आ रही है ना, नॉर्मल आ रही है। हाँ, तो फिर कोफिशिएंट क्या हुआ सर, इसमें कोफिशिएंट तो यही है ना, 11 सी आर, आर कितना है 5 है, तो 11 सी 5 माने 11 सी 5 माने 11 10 9 8 7 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10 गया, 3 से गया 3 और 4 से गया 2, 6 6 सत्ते 42, 42 इंटू 11 6 462, 462 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, अब ऐसे क्वेश्चन देखो आप, ऐसे चिरकुट चिरकुट क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जिन बच्चों को ये लग गया कि हाँ साहब ये तो मेरे से बन जाएगा सर, चलो अब बताना जल्दी से। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, एक्स की पावर -6 किसमें, हमको आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस में 3a बाई एक्स, 3a बाई एक्स की होल पावर 15 में। ठीक है, 3a बाई एक्स की होल पावर 15 में एक्स टू द पावर -6 बताना है, जल्दी बताओ जल्दी। जल्दी, हाँ भाई, हमें क्या पता सर एक्स की पावर -6 कहां मिलेगा? अरे टी आर प्लस 1 अंकल बार बार बोला है ना, टी आर प्लस 1 अंकल को पता है 15 सी आर, पहली पार्टी की पावर 15 माइनस आर, दूसरी पार्टी कौन है 3a बाई आर, 3a बाई एक्स की होल पावर आर। ढंग से लिखो, 15 सी आर एक्स की पावर कितना 30 माइनस 2 आर,
माइनस आर इंटू में 3a की होल पावर आर। ओके, और ढंग से लिखते हैं 15 CR 3 की पावर आर a की पावर आर x की ओवरऑल पावर 30 माइनस 3r। और तुम क्या चाहते हो? हमें चाहिए x के नाम पर डिग्री 6 माइनस का। ओके, तो 3r बराबर में 36, इसका मतलब r की वैल्यू 12। तो कॉफिशिएंट क्या हुआ सर? कॉफिशिएंट चाहिए ना, तो ये भी कॉफिशिएंट है 15C12 इंटू में 3 की पावर 12 इंटू में a की पावर 12, ऐसा कुछ। ठीक है ना भाई, देख लो भाई। ठीक है, डन 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 डन, यहां तक की बातें हो गई। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, चलो बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x इन 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस कितना 2 अपॉन एक्स है भाई, पावर 9, 2 अपॉन एक्स की पावर 9। हाँ, फटाफट बताना है। अरे कौन सॉल्व करेगा? अरे आपका काम बन गया तो चलेगा ना उतना। गर्व तेरा कमेंट विजिबल है बेटा, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। आप बहुत धीरे कर रहे हो, पता है एक्चुअल में क्या, बच्चे लिख रहे हैं तो आपके सामने सब बहुत धीरे चल रहे हो, वरना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो और धीरे चलो, अपन तो एक एक क्वेश्चन पे ऐसे लेट लेट के चलेंगे। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। क्या बात है, कुछ विरोधाभास है अलग अलग लोगों के। देखो साहब, विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, हमें क्या पता कौन सी टर्म, तो tr+1 पे चलो। tr+1 क्या बोलता है? tr+1 बोलेगा 9CR, पहली पार्टी 3x स्क्वायर की पावर 9 माइनस आर, दूसरी पार्टी 2/x की पावर r। यहां से देखोगे तो 9CR इंटू में 3 की पावर 9 माइनस आर इंटू में 2 की पावर r इंटू में x की डिग्री 18 माइनस 2r माइनस r। और हम चाहते हैं कि ये जीरो हो जाए, मैंने 3r बराबर 18, मैंने r की वैल्यू 6, r की वैल्यू 6, हाँ r की वैल्यू 6, r की वैल्यू 6, हाँ 6। ओके, r की वैल्यू 6, हाँ r की वैल्यू 6। इसका मतलब ये कि विच टर्म 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 टर्म, अगर किसी ने पूछा तो हमारा आंसर होगा सेवंथ टर्म। सेवंथ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। सही है? ओके, अच्छा अब मैं एक और बात बताता हूं। एक्स टू द पावर अल्फा, बड़े ध्यान से सुनना, प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर बीटा टू द पावर एन। ठीक है ना? इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये भी नहीं, ऐसा क्यों लिखते हैं? ठीक है, मैं एक्स टू द पावर एम वाली टर्म अगर कोई पूछे, ठीक है, वाली टर्म अगर कोई पूछे, याद रखना आर इज इक्वल टू में एन अल्फा माइनस बीटा अपॉन एम प्लस एन, ऐसा। हाँ, कुछ कुछ ऐसा, ऐसा कुछ कुछ ऐसा, एन अल्फा माइनस एम।
नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है। आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू में एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा। आप चाहो तो इसका पैकेट बना लो और देखो क्वेश्चन में, जैसे मान लो क्वेश्चन में ये क्वेश्चन होता, ठीक है, इसी क्वेश्चन को दोबारा करके दिखा रहा हूं ना, ये क्या चीज है वो समझाता हूं, देखना बड़े ध्यान से, है ना। अगर बाय द वे किसी ने पूछा कि मेरे से टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एम, हाँ, फिर क्वेश्चन में किसी ने दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन नहीं 2 है, ठीक है, 2 अपॉन एक्स होल पावर 9। तो मैं जैसे कंपैरिजन करूंगा ना, तो कंपैरिजन करते मुझे अल्फा 2 दिख जाएगा, और जैसे मैं इसका इससे कंपैरिजन करूंगा तो बीटा की वैल्यू 1 दिख जाएगी बेटा, और एन की वैल्यू मुझे 9 दिख जाएगी साफ साफ। तो मेरे पास में अल्फा बीटा और 9 आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन में मेरे से मांगा जा रहा है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, माने एक्स की पावर क्या मांग रहा है 0, इसीलिए मेरे पास में एम की वैल्यू भी 0 आ गई। अब मेरे से अल्फा बीटा एन और एम सब आ गया। अब क्वेश्चन को जरा सोचो, आर बराबर में क्या होगा, आर बराबर हो जाएगा एन अल्फा का मतलब 9 इंटू 2 माइनस एम की जगह हो जाएगा 0 और डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माने 2 प्लस 1, माने मैं देख सकता था 18 बटा ये, इसलिए मेरा आर बराबर 6 है, जो कि सेम है। देखो ठीक है, मेरा तो क्या कहानी यहां तक बात समझ में आई। आप में से कई लोगों को एक शॉर्टकट मिला होगा, ठीक है, शॉर्टकट है शॉर्टकट। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है, अगर किसी ने मेरे से x की पावर 6 मांगा, ठीक है ना, तो मैं इसको देखते समझ जाऊंगा कि इसमें n की वैल्यू 15 है, अल्फा बराबर 2 है, बीटा की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, और जो मांग रहे हो आप मेरे से वो -6 है, माने m की वैल्यू -6। आर बराबर में n अल्फा माने 15 इंटू में 2 माइनस एम बोले तो -6 अपॉन में नीचे कितना अल्फा प्लस बीटा माने 2 प्लस 3, ठीक है, 2 प्लस 1। तो मतलब अगर देखा जाए तो कितना होगा 30 प्लस 6 36 बटा 3 माने 12 आंसर हो गया, इसलिए आर बराबर 12 आ गया। माने मैं सेम क्वेश्चन, ठीक है ना, माने मैं सेम क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। ये तो बहुत इजी है, ये तो डायरेक्ट हो गया, अरे ये तो बहुत इजी है, नाइस, वाह, खत्म ही कर दिया इसे तो। शॉर्टकट के बाजार में बेच के मैं तो सब बिजनेस बनाऊंगा, बनाओ, मस्त ट्रिक है, स्मार्ट, ठीक है। तो आप चाहो तो इस रास्ते से भी जा सकते थे ना, मैं आपको पहले मौके भी सिखा सकता था, बट आई डू नॉट वांट टू प्ले विद द थिंग्स, है ना। एक्चुअल में क्या कंसेप्ट अलग होते हैं, ये अलग होता है ना, इसको थोड़ा संभाल के चलना पड़ता है। पॉपुलैरिटी अलग गेम है और ये अलग गेम है। तो एक्चुअल में क्या हम लोग करते हैं एक्चुअल में, है ना, हाँ करते हैं भाई, बहुत देर से बताया ना मैंने, हाँ ठीक है, इसको बाहर मत जाने दीजिए हाँ ठीक है, अरे ये सब यूज करते हैं यार, ऐसी क्या बात कर दी, मतलब मैं इसको बहुत यूज करता हूं। क्वेश्चन है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। अब देखो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन एक्सपेंशन ऑफ, क्या दे रखा है भाई, इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन में दे रखा है माइनस एक्स की पावर 1/3 और प्लस में दे रखा है x की पावर 2/3 प्लस 1 और माइनस में दे रखा है x माइनस 1 अपॉन x माइनस रूट एक्स होल पावर में दे रखा है 10। क्वेश्चन है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अच्छा ठीक है, हाँ अब जरा देखो जरा, अब ये जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अब ये आपको देखो पता होना चाहिए यार, ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि अगर कोई आपको x प्लस 1 लिख रहा है ना, ये आइडिया होना चाहिए। अगर ये आइडिया नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हम जैसे लोगों के लिए। तो ये x की पावर 1/3 का होल क्यूब लिख रहा है और प्लस में 1 की पावर 1/3 का होल क्यूब लिख रहा है। तो अगर ऐसा लिख रहा है तो x की पावर 1/3 प्लस में 1 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1। ये कैसे लिखा, ये मैंने ऐसे लिखा कि अगर कोई हमारे को, ठीक है ना, a का क्यूब प्लस b का क्यूब देता है ना, तो हम समझ जाते हैं कि सामने वाले ने हमें a प्लस बी दिया है, एक a स्क्वायर दिया है, माइनस का a भी दिया है और प्लस का b स्क्वायर दिया है। तो आप अगर देखेंगे तो वैसे दिख जाएगा, है ना। और अगर आप ये बात समझ गए तो आप समझ जाओगे कि ये इसे काट सकता है, ये अगर इसे काटेगा तो ये बचेगा। आप समझना
एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 बचेगा। माइनस में ये जो x माइनस 1 है वो तो ठीक है, नीचे से अगर किसी ने रूट एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर ही अंदर रूट एक्स माइनस 1 बचेगा, पावर 10 बचेगा। अब रूट एक्स माइनस 1 अगर बच भी गया तो भी आपको पता होना चाहिए रूट एक्स माइनस 1 इसको फिर काट देगा, रूट एक्स प्लस 1 बचेगा। अब इस रूट एक्स प्लस 1 में अगर आप समझ गए तो एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 मस्त चल रहा है, ठीक है। इस रूट एक्स प्लस 1 के अंदर अगर आप सिर्फ इसको देखो, इस रूट एक्स का भाग लगेगा 1 + 1 अपॉन रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है, कि पावर 10। ये 1 और ये वाला 1 कट गया, ये हो गया एक्स की पावर 1/3 माइनस में ये जो लिखा है ना दैट इज 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ होल पावर 10, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, और अगर ऐसा है तो अब आपने इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मांगा है तो अल्फा हो गया 1/3, बीटा हो गया हाफ और एन हो गया 10, और क्या मांगा, एम की वैल्यू 0 हो गई तो आर इज इक्वल में एन अल्फा माने 10 इंटू 1/3 और माइनस में 0 और बटे में अल्फा प्लस बीटा माने 1/3 प्लस 1/2, ठीक है ना। तो ऊपर से हो गया 10/3 और नीचे से हो गया 5/6, 6/5, 6/5। ये कैंसिल आउट हुआ 2 बार, ये कैंसिल आउट 2 बार, माने आर की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। तो इसीलिए आर बराबर 4 है ना, तो कोफिशिएंट हो गया एनसीआर माने 10C4 इंटू में, बस इंटू में कुछ भी नहीं, पहली पार्टी और सेकंड पार्टी, तो बस 10C4 हो गया आंसर एनसीआर, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई। ये तो मेंस में पता नहीं 15-20 बार आ गया यार ये क्वेश्चन, कहां हर दूसरे क्वेश्चन में आ जाता है। आपको पता चलेगा हर दूसरा बंदा जो है यही क्वेश्चन है। बस ये वाला फार्मूला समझ के चलना है ना, कि ये वाला फार्मूले से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करा गया कि x + 1 जो होता है वो x की पावर 1/3 + 1 इंटू में x की पावर 2/3 माइनस में x की पावर 1/3 + 1 होता है। तो अगर किसी ने x + 1 के नीचे x की पावर 2/3 माइनस में x की पावर 1/3 + 1 दिया तो हम समझ जाएंगे कि इट इज इक्वल टू x की पावर 3 + 1 होता है। और वो इन्होंने दिया है देखो, तो मैं इसको काट के ये लिख दूंगा, तो मैंने यहां लिख दिया, बाकी तो कुछ भी नहीं था। नीचे से x रूट एक्स कॉमन लिया, ये दोनों कट जाएंगे, रूट एक्स प्लस 1 बचेगा, फिर कुछ नहीं, इसको तो कॉपी किया है और इस रूट एक्स का इसमें भाग लगाया 1 + 1 अपॉन रूट एक्स, फिर 1 1 कट गया तो कॉपी में ये रह गया, बस फिर तो क्या अल्फा बीटा हो जाएगा। हाँ अच्छा, आई थिंक यहां तक की बात आ गई, आगे बढ़ जाते हैं, आगे 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 आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, तो अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में मुझे नहीं लगता आपको कोई मारेगा। अब मैं बताता हूं इसका अगला लेवल का क्वेश्चन क्या है ना। अब इसके अगले लेवल का क्वेश्चन कैसे होते हैं, इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं। अब वो क्वेश्चन में आपको कहां परेशान कर सकता है उस पर बात करता हूं, ठीक है ना। अब वो क्वेश्चन में कहां परेशान कर सकता है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में आपको ऐसे देगा, देखो क्वेश्चन के अंदर समझना आप जरा, ठीक है। अगला ठीक है, क्वेश्चन में देगा एक कि फाइंड एन इफ कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड फिर थर्ड फिर फोर्थ टर्म्स आर इन एपी इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + y टू द पावर n। 1 + y टू द पावर n में अगर कोफिशिएंट ऑफ सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म जो है वो अपने आप में एपी बना रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है, ठीक है, तो फिर क्या, बस कुछ नहीं। अब ये देखो ना क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड टर्म थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म जो है उसका कोफिशिएंट रुको सोचते ना, ये दे रखा है तो पहले तो आपको पता चाहिए TR+1 क्या होगा। TR+1 होगा NCR इंटू में 1 की पावर n-r और y की पावर r, यही तो होगा। फिर ढंग से देखो, अच्छे से सोच लो कि मेरे हिसाब से ये सिर्फ NCR और y की पावर r बोलना ठीक रहेगा, है ना। ये TR+1 है। पहले तो आप इसको पकड़ लो कि हाँ ये बराबर है कि नहीं, अपन दोनों का सेम आना चाहिए भाई सर, ये तो बराबर है, ये बेस है। अगर ये बेस है तो अब क्या करना है, अब क्वेश्चन के अंदर आगे समझते हैं। क्वेश्चन वाले ने ये कहा है कि सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, सेकेंड टर्म हो जाएगी T2,
अब T2 क्या चीज है? T2 हो जाएगा सर NC1 इंटू में y की पावर 2, y की पावर 1, सॉरी NC y की पावर 1। T3 क्या चीज है? थर्ड टर्म क्या होगी? थर्ड टर्म हो जाएगी एन आर की जगह 2 लगेगा, NC2 y का स्क्वायर। T4 क्या चीज है? T4 फोर्थ टर्म हो जाएगी NC3 y का क्यूब। अब ये कह रहा है कि इनके कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कौन है भाई? कोफिशिएंट को कलर करो, कोफिशिएंट कलर करते हैं। चलो कोफिशिएंट है NC1, NC2 और ये NC3, ये सब क्या है? ये सब कोफिशिएंट है। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि अगर ये कोफिशिएंट जो है वो एपी में हो, अब ये कोफिशिएंट किसमें? एपी में। तो सरकार कह रही है इनके कोफिशिएंट एपी में, माने हमको ये पता चल गया, ये पहली चीज समझ में आई। अब दूसरे पे चलते हैं कि NC1, NC2 और NC3 ये किसमें है? एपी में। और अगर ये एपी में है तो एपी में होने पर किनारे वालों का सम, ठीक है, बाई 2 बराबर में बीच वाला होता है, NC2 इसके बराबर होगा। तो हमने बस समझा कि अच्छा ओके ठीक है, NC1 का मतलब n ही होता है, NC3 का मतलब होता है n, n-1, n-2 डिवाइड बाई 1 2 3 इज इक्वल टू में, है ना, इज इक्वल टू में 2 उधर जा चुका है, NC2 को लिख रहा हूं मैं n, n-1 इंटू 1 इंटू 2। हाँ तो बस अपने लिख दिया। और अब क्या करना है? अब तो संभालना है अपने को, है ना। संभालना कैसे कि सर एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा सर, कितना ही कर लो, इसमें एलसीएम से तो कैसे बचेंगे। तो यहां का एलसीएम हो जाएगा कितना? 6। तो यहां से हो जाएगा n3, ठीक है। पहले इसको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं मैं आपको। n इंटू में यहां हो जाएगा n² माइनस 3n प्लस 2 प्लस 6n। आप धीरे धीरे सीख जाओगे ना। ये 2 से तो 2 कट ही गया, ठीक है। तो इसको, इस वाले को तो काट ही देते हैं अपन, है ना, ठीक है। ये दोनों तो कट गए, यहां से आ जाएगा कितना? n² माइनस n, ठीक है ना। तब तक आप इसकी मल्टीप्लाई खोलिए, n³ माइनस में 3n² प्लस में 2n और ये मिलकर गया 8n इज इक्वल टू हो गया 6n² माइनस में 6n। राइट है, यहां तक हो गया। एक बार आराम से देख लेना, पहले आराम से रुक कर गए, कहीं कोई मेरे से भी कोई गलती हो सकती है, आप आराम से मैच करा लो कि सही है कि नहीं है। बहुत आराम से देख लेना कि कोई अगर गलती है तो अभी रुक जाता हूं मैं, ना। ओके अच्छा, ये NC3 में नीचे 3 नहीं होगा ना, NC3 में ये वाला 3 नहीं होगा, यूं वो तो ठीक है, मैं डिवाइड में कर दूंगा। आप तो बताओ ये NC3 में ये नीचे 3 नहीं आएगा, यूं क्या कह रहे हो बताओ, क्या अमित? नहीं, ओके हाँ ठीक है। फाइनली अगर किसी को कोई कमी लग रही है अभी बता देना, कमी लग रही है फिर बाद में पीछे नहीं जाऊंगा मैं, है ना। जैसे चलेगा फिर अपन इसी को चलाएंगे, ठीक है। वैसे भी एक और इंटरेस्टिंग चीज पता है, इंटरेस्टिंग चीज है मेरे पास में, इसमें से मैं n कॉमन ले लेता हूं यार, ठीक है। अंदर क्या बच रहा है? n² माइनस 3n प्लस 8। यहां से भी n कॉमन लेता हूं, यहां से हो जाएगा n6n, ठीक है। यहां से हो जाएगा n-1, ये n से n कट रहा है, ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा n² माइनस 4n, रे 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 n² माइनस 3n माइनस 6n प्लस 8 माइनस प्लस का 6 बराबर का 0। यहां से हो जाएगा n² माइनस का 9n प्लस का 14 बराबर 0। माने n बराबर या तो 2 होगा या 7 होगा, ठीक है। आराम से चेक करना, n बराबर या तो 2 होगा या 7 होगा। लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूं, n की वैल्यू 2 अगर ले ली ना, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 लेने पे एक लफड़ा हो जाएगा। क्या लफड़ा हो जाएगा? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। देखो शुभ सही है ना अपनी वैल्यू। कौन कह रहा था? अमित कह रहा था ना कोई, ठीक है, रॉन्ग है। अरे बेटा ध्यान से देख, ध्यान से देख। अच्छा अब इसमें भी 2 और 7 है, मैं इसमें दाव लगाऊंगा 7 पर, क्योंकि अगर मैंने 2 ले लिया ना तो 2 से 3 नहीं हो सकता। देखो अगर n के नाम पे 2 लूंगा तो 2c3 पॉसिबल नहीं है, तो 2c3 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। इसीलिए मैं इसको टाटा कर रहा हूं, इसलिए n की वैल्यू 7 चलेगी, है ना। तो एक तो एपी वाले क्वेश्चन होंगे आपको जो पकड़ में आएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, थर्ड टर्म आएगी नहीं। अब देखो प्लीज, है ना, इसको लेकर के कोई भी बच्चा ये रोना नहीं रो सकता कि सर ये तो सर सीक्वेंस का क्वेश्चन है। तो सीक्वेंस में एपी तो आपने 10th में पढ़ ली थी, हम फिर आपके गले पड़ जाएंगे। हाँ ये तो सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैं कोई गलत नहीं कह रहा, ठीक है ना। अच्छा मैं अब आपको अगली बात बताता हूं, ठीक है।
उसको सुनो, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर दे रखा 15 इन, यहां पे देखना बड़ा मस्त लिखने वाला हूं। आप में से कई लोगों के थोड़ा पेट में दर्द हो सकता है, यार ये क्या लिख दिया, 1 प्लस एक्स की पावर 16, 1 प्लस एक्स टू द पावर 17, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में 1 प्लस एक्स की होल पावर कितना 30। इसमें ये कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 15 बताओ। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 15? हाँ भाई, ये तो यही कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 15 बताओ। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 15। ओके, बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहले तो हम ये देख लो कि ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 15 ही मांग रहा है ना, ठीक है। एक मिनट है ना, जरा ध्यान से देखते हैं कि अगर मैं दो तरीके से सोच सकता हूं, दो तरीके से ना। एक तो जीपी है, बिल्कुल सही पहचाना, आयुष और दुर्गेश दोनों ने बिल्कुल सही बात पहचानी। लेकिन मैं पता है मैं एक्चुअल में क्या है, मैं उस बच्चे के साथ अभी भी खड़ा हूं जिसने मान लो जीपी नहीं पढ़ी, वो भी इस क्वेश्चन को आराम से पीट के चला जाए। लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं खड़ा रह पाऊंगा, है ना, मेरे को आगे ना पीछे जीपी में जाना ही पड़ेगा थोड़ी देर के बाद। अब सुनना, क्या आपको पता है कि मैं अगर आपसे इसका जनरल टर्म मांगू, इसका जनरल टर्म, तो आप मुझे कहोगे सर 15 CR एक्स की पावर R। अगर मैं आपसे इसका जनरल टर्म मांगता हूं, तो आप कहोगे 16 CR, है ना, एक्स की पावर R। इसकी जनरल टर्म क्या होगी? 17 CR एक्स की पावर R। इसकी जनरल टर्म क्या होगी? 30 CR एक्स की पावर R। यही तो होगी ना, सबकी जनरल टर्म ये है। अब आप मेरे से R की जगह क्या डिमांड कर रहे हो? 15। अगर आप मेरे से R की जगह 15 चाहते हो तो हर R की जगह मैं 15 रख के दे देता हूं आपको। अगर आपने मेरे से R की जगह 15 रखवाया तो मुझे पता है मेरे पास में पहली पार्टी का इसका कोफिशिएंट आने वाला है 15C15, क्योंकि मैं R की जगह 15 रख दूंगा। R की जगह अगर यहां 15 रखा तो यहां भी 15 आएगा, तो दूसरे वाला हो जाएगा 16C15। अगले वाले में रखा तो 17C15, उसके बाद में 18C15, और बढ़ते बढ़ते लास्ट विल बी 30C15, एंड ऑल दीज आर कोफिशिएंट्स। ऑल दीज आर कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 15। एक्स की पावर 15 की कोफिशिएंट है ये। और अगर ऐसा है तो आप में से किसी को अच्छा जरूर लगेगा, लेकिन मुझे याद दिलाना कि मैंने ये किया कभी था या नहीं किया था, बस ये बताना। मैंने इस 15C15 को 16C16 लिख दिया और बाकी को कुछ नहीं कहा। मैंने लिखा 16C15, 17C15, 18C15 एंड डैश 30C15। और फिर मैंने कहा कि ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में एक अंतर। याद आया? ऊपर वाला सेम, नीचे वाला में एक का डिफरेंस। याद आ गया। सीधा आंसर बोलेंगे। कोई बच्चा सीधा आंसर बोले, हिम्मत करो, ऊंचा शॉट। कोई बच्चा सीधा आंसर बोलो, कोई बच्चा सीधा आंसर लिखो, सीधा। अरे अजीत ने लिख दिया, बाबा पहले लिख के बैठे। आंसर लिखो सीधा। ऐसी सीरीज में मैंने आपको सीधा आंसर, सोचो सीधा क्या लिखना है आंसर। याद है ना? ऊपर वाले में एक बढ़ा दो, लास्ट है ना, इसमें एक बढ़ा दो तो 31 हो गया C। नीचे वाले में बड़ा तो ऑलरेडी 16 चलेगा, तो आंसर इज दिस 31C16। 16 याद करो, ये सब कर चुके हैं, ये अपन ने सब किया, सब कर चुके हैं सब। तो फिर ऐसे में क्या भागना था? ऐसे क्वेश्चन में क्यों भागना था? पहली बात तो भागना ही क्यों था? एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, मुझे भी बहुत अच्छे से पता है ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन सुनना और बताना मेरे को। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 53 इन, सुनना और मुझे बताना। देखो कल के जिन बच्चों ने कल के दिन की अच्छे से पढ़ाई करी थी ना, वो ही बता पाएंगे। 100C, जिस बच्चे ने कल के दिन का अच्छे से पढ़ा होगा ना, वही बता पाएगा, बाकी सब लुढ़क जाएंगे। 100cm इंटू में पहली पार्टी x-3 की पावर 100 - m, और दूसरी पार्टी 2 की पावर m। बोलो, कल हमने सिग्मा नोटेशन पे बात की थी, कोई बताएगा कि ये क्वेश्चन में सर इट इंप्लाइज
कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 53 इन, मैंने कुछ बताया था, 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 कोई बता दे क्या बताया था, क्या बताया था, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ क्या बताना है, क्या पहले तो बताओ, चलो डिग्री 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 बता दो, चलो डिग्री बता दो, उससे मेरे को पता चल जाएगा। डिग्री 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 बता दो, डिग्री, अरे आंसर बता रहा है अथर तो किसी को याद है डिग्री, यहां ये कैसे पहचानते थे, ये डिग्री डिग्री डिग्री, यही तो डिग्री होती थी, ये तो 100 हो जाएगा, फर्स्ट पार्टी x-3 यहां बैठ जाएगी, प्लस सेकेंड पार्टी 2 यहां बैठ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि ये कह रहा है कि कोफिशिएंट इन व्हाट x-1 की पावर 100, सही है। अब सर हमें क्या पता ये कब देगा, अरे TR+1 अंकल को पता है ना, TR+1 अंकल क्या बताएंगे, 100 CR, पहली पार्टी x की पावर 100 माइनस r, इंटू में कितना -1 की पावर r, और तू क्या चाहता है कि ये 53 हो जाए, इसका मतलब 100 माइनस r बराबर 53, माने r की वैल्यू 47, सही है। इसीलिए कॉफिशिएंट हो गया है, ठीक है, कॉफिशिएंट लिख रहा हूं 100 C 47 इंटू -1 की पावर 47, आप कह सकते हो -100 C 47, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने 100 C 53 लिख दिया था नाराज ना हो, दोनों एक ही तो बात है, ये बात डन, वेरी गुड है ना, सही है ना। चल आज के दिन का काम, कई बच्चों ने जिन्होंने कर लिया है, ठीक है, जिन्होंने बहुत भयानक वाली तैयारी के साथ में पूरे उसको फोड़ डाला, ठीक है, वो कहां है, इनका काम कहां है, इनका काम सीक्वेंस प्रोग्रेशन बाइनोमियल थ्योरम, ये बाइनोमियल थ्योरम में आज के दिन पे आप कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, हालांकि हमने आपको दे दिया बहुत सारा, लेकिन एक्चुअल में सही मायने में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, लिखते चलना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मैं अच्छे से जानता हूं, मेरी भिड़ंत जिनसे हुई है वो आम इंसान नहीं है, वो पुरुष नहीं है, वो महापुरुष है। 1 3, ठीक है, 4 5 6 7, आज ईमानदारी से काम कर लेना, ठीक है, 8, अरे वाह 9 हो जाएगा, मतलब ये सब वो हैं जो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, और नहीं सॉरी 21 नहीं, 20 ओनली, हाँ अभी रखता हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। ये हमने क्या किया, आपकी शीट को बिल्कुल है ना क्रम से सजाया है, बिल्कुल क्रम से, ताकि बच्चा है ना करेगा ना लाइन के अंदर क्वेश्चन कर पाएगा, और ये सारी शीटों का निचोड़ है, मैंने सारी शीटें मिला करके एक शीट बन जाएगी लास्ट में, दुनिया जान की सारी शीटें उठा उठा करके हमने इसमें पटक दिया आपकी, ठीक है। इसके सिवा सीधा लगना 64 पे बेटा, 64 65, ठीक है। हाँ अच्छे स्टूडेंट अपने को पता है ना, धीरे धीरे आपको पता है ना, देखो 200 बढ़ जाएगा स्टूडेंट, एक वो जो मेहनत करता रहेगा, दौड़ता रहेगा, बीच बीच में बिछोड़ता रहेगा, फिर वापस आता रहेगा, वाह वाह बंधु वाह,
जिसने भी आपके लिए शीट बनाई है भैया बराबर काम करके दिया, जे क्वेश्चन करके लाने हैं, ठीक है। ओके बाय बाय।